Hello students, let's see this question. The question says which one of these is incorrect for benzene? चार ऑप्शंस आपको गिवन है, आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन बेंजीन के लिए इनकरेक्ट है. ठीक है. सो बेंजीन हमारा ऐसा होता है स्ट्रक्चर, C6H6 इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है और ये इसका स्ट्रक्चर होता है. ठीक है. सो पहला लिखते हैं इट फॉर्म्स ओनली वन टाइप ऑफ मोनो सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट. बिल्कुल सही बात है, ये जो टू स्टेटमेंट है, अगर कोई भी आपने इसमें सब्सटीट्यूशन किया, मतलब एक हाइड्रोजन को हटा दिया, तो कोई अगर आपने एक्स लगा दिया, तो सिर्फ एक्स की सिर्फ एक ही पोजीशन हो सकती है ना, क्योंकि सारी ये जो कार्बन की पोजीशन है वो इक्विवेलेंट है, कोई डिफरेंट नहीं है ये. तो सिर्फ एक ही टाइप का मोनो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट बन सकता है. ठीक है. बी में लिखा है देयर आर 3 कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स एंड 3 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स. ये फॉल्स स्टेटमेंट है. क्यों? क्योंकि ये जो आपका बेंजीन की जो डबल बॉन्ड्स हैं ये लोकेटेड नहीं है, ये डीलोकलाइज्ड है. मतलब ये इधर मूव करेगा, ये इधर मूव करेगा और ये इधर मूव करेगा. तो आप इसका स्ट्रक्चर ऐसा भी देख पाओगे, ये ऐसे ऐसे और ऐसे. ठीक है. सो ओवरऑल इसका जो हाइब्रिड अगर आप देखो तो ये कुछ ऐसे होता है, ये ऐसे ऐसे समझ के चल सकते हैं. ठीक है. इसका मतलब क्या है कि इस सिस्टम के अंदर ना तो कंप्लीट सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, ना कंप्लीट डबल बॉन्ड प्रेजेंट है. राइट. सी में लिखा हुआ है द हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ बेंजीन इज लेस देन दैट ऑफ द थ्योरेटिकल वैल्यू. बिल्कुल सही बात है. हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा होती है जब आपकी एल्कीन अनस्टेबल होती है, क्योंकि एल्कीन अगर अनस्टेबल होगी तो वो हाइड्रोजन ऐड करके फटाफट से एक सैचुरेटेड एल्कीन बना लेगी. ठीक है. बट अगर आपकी एल्कीन किसी भी तरीके से स्टेबलाइज्ड है, तो उस केस में वो फटाफट से हाइड्रोजनेशन शो नहीं करेगी और हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की वैल्यू कम होगी, मतलब वो लेस एक्सोथर्मिक होगी. तो अगर मैं बेंजीन को देखूं तो इसके पास 3 डबल बॉन्ड है. ठीक है. दिख रहे हैं हमें 3 डबल बॉन्ड दिख रहे हैं. बट ये ये क्या है, लोकलाइज्ड नहीं है. ठीक है. मतलब इसके अंदर कोई भी हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल आके फटाफट से ऐड नहीं हो सकता नॉर्मल कंडीशंस में. ठीक है. ये डीलोकलाइज्ड है, तो डीलोकलाइजेशन की वजह से एक एनर्जी रिलीज करते हैं जिसको हम डीलोकलाइजेशन एनर्जी या फिर रेजोनेंस एनर्जी कहते हैं. इस वजह से ये क्या करता है, हीट ऑफ हाइड्रोजन की वैल्यू इसकी लेस आती है थ्योरेटिकल वैल्यू से. ठीक है. डी में लिखा है द बॉन्ड एंगल बिटवीन कार्बन कार्बन बॉन्ड इज 120 डिग्री. बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ईच कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज. सो अगर अगर आप देखो कि ये जो कार्बन कार्बन का जो बॉन्ड एंगल होगा ये 120 डिग्री का होगा. ठीक है, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में. सो आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट बी में लिखा है, सो हमारा बी ऑप्शन आंसर होगा. रेस्ट आर इनकरेक्ट. आई होप यू अंडरस्टूड. थैंक यू.